बच्चा पार्टी SN2 रिएक्शन देखेंगे अपन। SN1 में आपका पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा स्टेप था सॉरी द मूविंग आउट ऑफ द हैलिडाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द स्लोअर स्टेप। हमने देखा कि कैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कैसे उनके अटैक्स वगैरह होते हैं। दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन विच इज प्रोसीडिंग एट ओनली इन वन स्टेप। एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, इट्स नॉट अ टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ओके, SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 occurs only in one step through a transition state। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये एक अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। इट विल acquire stability। what has happened here is that the leaving group has still not left and the nucleophile is attacked, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मुझे, देखो अभी आपने SN1 पढ़ रखा है, तो SN1 अगर पढ़ रखा है तो SN1 में आपने देखा कि यार एक होता है रिटेंशन स्टेज, एक होता है इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन में क्या फर्क है भाई साहब, जिस साइड से लीव किया उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये रिटेंशन वाला स्ट्रक्चर हो गया, अगर उसके ऑपोजिट साइड से अटैक किया तो वो इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जनरली हमको रेसिमिक मिक्सचर्स मिलते हैं किसमें, SN1 रिएक्शन में, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है रेसिमिक मिक्सचर की, क्योंकि वो जा रहा है और उसके प्लेस में आ रहा है, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है वो, ठीक है। तो इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, हाँ। लेकिन जब लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ रिपल्शन, ठीक है, वो रिपल्शन क्रिएट करता है। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर के पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, पूरा पूरा प्योर रेसिमिक मिक्सचर शायद ना बने, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये अभी तक लीव नहीं किया है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहां से आने का कोई है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। इट हैज टू कम फ्रॉम द बैक साइड। तो वॉट एवर प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे आपका रेसिमिक मिक्सचर हो ही नहीं सकता। आप आगे आकर बैठिए, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर हो ही नहीं सकता। दिस विल नॉट बी अ रेसिमिक मिक्सचर। क्या ये समझ में आ रहा है, वाई इज देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर आपका कब होता है, व्हेन आपके आपके जो इन्वर्जन, इधर रख देना बैग बेटा, बैग इधर रख, बैग इसमें मत रख, हाँ। तो रेसिमिक मिक्सचर का कभी होता है भाई साहब, आपका रिटेंशन और इन्वर्जन जो है इक्वल अमाउंट्स में। आपका यहाँ पे भाई साहब रिटेंशन हो ही नहीं सकता, it has to come from the backside because this is negatively charged, the nucleophile cannot attack from this charge, so the only product that will you will be getting is inversion। तुम लोग में इसे कौन बोले, ओए कौन बोले, कोई नहीं ना, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो OH in this case approaches the central carbon atom, the leaving group, that is halidine starts leaving, so the pentavalent, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि कार्बन का होता है टेट्रावेलेंट, लेकिन फिलहाल ये पेंटावेलेंट दिखा रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो दिस इज बेसिकली अ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। आप अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। is formed in which both the nucleophile and the leaving group are opposite to each other. So SN2 reaction proceeds with complete stereochemical inversion। SN2 reaction में भाई साहब complete stereochemical inversion हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट की ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भाई साहब दूसरा कुछ फॉर्म हो ही नहीं सकता। SN2 रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज शोन बिलो, तो आपका ये आपका पूरा पूरा इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। Transition state, in this state the carbon is simultaneously partially bonded to the incoming nucleophile and the leaving group। तो दोनों से ही ये partially bonded है, लीविंग ग्रुप से भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से भी, ठीक है। इट इज पार्शियली बॉन्डेड टू बोथ। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द CCl बॉन्ड, ठीक है। तो आपके जो पाई ऑर्बिटल्स होंगे उस पे ये अटैक करेगा, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल्स, आई एम सॉरी, सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ द CCl बॉन्ड। पाई तो हो नहीं सकता, डबल बॉन्ड होगा तो पाई होगा, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा ऑर्बिटल्स को ये अटैक करेगा, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ द CCl बॉन्ड। द पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये आपका अनस्टेबल है, और आइसोलेटेड मतलब क्या है, इससे आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। इट विल डेफिनेटली नॉट बी अ केस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स बच्चा बॉडी, ओके। चलिए भाई साहब, concerted reaction, a concerted reaction is a reaction in which the attack of the attacking reagent to the substrate and the departure of the leaving group occurs simultaneously। दोनों भी एक साथ होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, concerted reaction। मतलब लिविंग ग्रुप, कॉन्सर्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सर्ट्स, या आप अगर देखोगे जैसे जो
थिएटर वगैरह होता है, उसमें कुछ एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ऐसा है ना, ठीक है। तो आवन जावन का कार्यक्रम एक साथ ही चल रहा है, so this is called a concerted reaction, ठीक है। departure of labeling group simultaneously, since SN2 reaction occurs in a single step, it is a concerted reaction। इसमें डबल स्टेप नहीं हो रहा है कि भाई पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर, ये सब कुछ नहीं है, सीधा एक तरफ से आवन एक तरफ से जावन, ठीक है। आर वी क्लियर? लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी दैट ऑफ इन्वर्जन। चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखो, अगर आपका एक रिएक्शन है जहां पे आप Na सोडियम एसिड है बेसिकली, और यहाँ पे सोडियम आयंस है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इधर से अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ पे था, इधर से लीव करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट यू गेटिंग टू फॉर्म, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन था, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई साहब आपका OCH3 विच इज फॉर्मिंग एन ईथर, ठीक है, ये आपका ईथर हो गया। ओके, जैसे अगर आप देखोगे ब्रोमीन अगर इधर है, इधर से अगर ये डैश स्ट्रक्चर है तो आपका ये वेज स्ट्रक्चर बना देगा, मतलब इस तरफ रहेगा। इफ देयर इज अ dash structure for a alkyl group, after it leaves obviously it will be replaced, तो ये आपका भाई साहब potassium iodide in SM2 in acetone will give an SN2 reaction, it is going to form a wedge structure, ठीक है। अप्रोटिक solvents like acetone favor SN2 reaction। SN1 किस में होता है? प्रोटिक solvents में। SN2 किस में होता है? अप्रोटिक solvent में। मुझे बता सकते हैं अप्रोटिक solvent का एडवांटेज क्या है? वी गेट इन्वर्जन, तो इन्वर्जन क्यों होता है ये तो समझ में आ गया। अब प्रोटिक सॉल्वेंट का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है? तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है भाई साहब, आपके जो ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन जो भी निकला है उसको फिर से वापस नहीं आने दे रहा है ना, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन नहीं करेगा, किसका सॉल्वेशन करेगा? जैसे यहाँ पे देखो आपका Na, तो इसका सॉल्वेशन करेगा, इसका सॉल्वेशन नहीं करेगा। अप्रोटिक सॉल्वेंट भाई साहब सिर्फ मेटल एटम्स का सॉल्वेशन करेगा, तो मतलब इसका सॉल्वेशन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसीलिए अप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2। क्या ये समझ में आ रहा है? NaOCH3 में OCH3 ग्रुप लीव आउट हो जाता है, Na प्लस ग्रुप सॉल्वेटेड हो जाता है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स विल ओनली सॉल्वेट cations, they will not solvate anions, ठीक है। तो इसीलिए अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, ठीक है, दे फेवर SN2 रिएक्शंस, ये SN2 रिएक्शंस को फेवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो पैरेलली सोचते रहिए, SN1 के बारे में भी पैरेलली सोचते रहिए और SN2 के बारे में भी, ठीक है ना। जैसे समझो यहाँ पे आपका Br है, ठीक है, ये आपका एक ग्रुप है, यहाँ पे Br है, तो अभी आपका समझ लो सोडियम साइनाइड है, और ये आपका भाई साहब एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है DMSO, ठीक है। तो आपका अगर DMSO डाइमिथाइल सल्फोनेट है ये, तो दिस इज बेसिकली अ अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आपका अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो Na प्लस और Cn माइनस, ये Na प्लस अप्रोटिक सॉल्वेंट से घिर जाएगा, Cn माइनस विल इमर्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट in this case Cn minus will attach itself from the opposite end, so what you will get as a product is this, ठीक है। आपका ब्रोमीन इस तरफ था लेकिन Cn इस तरफ आएगा, ठीक है, तो Cn will get attached like this। क्या ये समझ में आ रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, C और N, तो ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ओके, so the rate of the reaction in SN2, rate of the reaction in SN2 depends on the concentration of both the molecules involved। Recall कीजिए SN1, it will depend on the concentration of only alkyl halide, it is not going to depend on the concentration of nucleophile। No matter how much you increase the concentration of the nucleophile, you are not going to get any outputs in terms of the increase in the rate of the reaction। अगर आप alkyl halide को डबल concentration कर देते हैं तो rate of reaction भी डबल हो जाएगा। अल्काइल हाइलाइड किसमें? SN1 में, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप देखोगे SN1 में क्या था बच्चा पार्टी, कंपेयर करते रहिए, जितना आप कंपेयर करेंगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चा पार्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली अल्काइल हाइलाइड, यूनिमोलिक्यूलर हम इसलिए इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? बाई मॉलिक्यूलर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 2, क्यों? यहाँ पे 1 और ये 1, तो दिस विल बी 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 एंड इट इज बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो इट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन बोथ। अगर आपका भाई साहब ये है और ये है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी और अल्काइल हाइलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो हियर वी टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एज कांस्टेंट इन द रिएक्शन एंड वेरी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो आपका जैसे रेट ऑफ द रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, भाई इसको बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। अगर आपने इसको 3 गुना बढ़ाया तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा,
2 गुना बढ़ाया तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है। ओके, कंसीडरिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल को हमने बढ़ाया, न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाया तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। Here Rx is constant as the concentration of the nucleophile increases, the rate of the reaction also increases. तो rate of the reaction भी increase होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और एल्काइल हैलिड पे भी, ठीक है। The rate of the reaction in SN2 will depend upon the concentration of both the alkyl halide as well as the nucleophile, ठीक है। और ये बाई मॉलिक्यूलर आपका ऑर्डर 2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर देखो सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैंने भाई साहब सबस्ट्रेट को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैंने सबस्ट्रेट को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट कितना बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मैंने सबस्ट्रेट को 2 टाइम्स इंक्रीज किया मतलब एल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन को और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स, तो आपका भाई साहब सॉरी 2 और 2, तो यहाँ पे भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, सिंपल 4, ठीक है। अगर आपने एल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन को या सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया और न्यूक्लियोफाइल को 4 टाइम्स, so then the rate of the reaction is going to increase by how much, 12 times. Are we making sense? ठीक है, तो आपका rate of the reaction is directly proportional to alkyl halide, ठीक है, alkyl halide का concentration और न्यूक्लियोफाइल का concentration, ठीक है। alkyl halide को हम substrate भी बोलेंगे। Are we clear on this? Okay, okay, okay. फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन क्या है भाई साहब, आपका नेचर ऑफ द एल्काइल हैलिड, ठीक है, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और यहां पे ज्यादा करके कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा आपका, अप्रोटिक सॉल्वेंट। किसमें भाई साहब, अप्रोटिक सॉल्वेंट किसमें फेवर करेगा, आपके SN2 में, क्योंकि अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको ज्यादा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, क्योंकि अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो कटायनिक पार्ट है वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, तो इन सब फैक्टर्स पे भाई साहब आपका SN2 का रिएक्शन डिपेंड करेगा। इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस। अभी हम बात करेंगे भाई साहब नेचर ऑफ एल्काइल हैलिड की। आपके SN1 रिएक्शन में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी। वाई वाई इसका इसका हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे ही मत लेकर आओ। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, इसको ताबड़तोड़ कहीं पे मत लाओ, ठीक है। आपका टर्शरी एल्काइल हैलिड, चलिए टर्शरी एल्काइल हैलिड विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्काइल हैलिड। व्हाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, हियर इट इज डिफरेंट, ठीक है। आपका प्राइमरी ज्यादा एक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा एक्टिव होगा टर्शरी से, उल्टा चल रहा है कहानी, ठीक है। ओके, प्राइमरी एल्काइल हैलिड, अभी प्राइमरी एल्काइल हैलिड है, अब यहां पे क्या आ रहा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस आएगी, ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, ठीक है। अभी इस जो जो जा रहा है उसकी कहानी तो खत्म, लेकिन जो आ रहा है उसको अगर ज्यादा भीड़ मिल गई तो वो नहीं आ पाएगा ना। तो अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस आपका बढ़ेगा तो आपका भाई साहब रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कब बढ़ेगा, टर्शरी में बढ़ेगा, सेकेंडरी में बढ़ेगा, बल्कि ग्रुप्स हो जाएंगे ये, ठीक है। सो दे विल बेसिकली ब्लॉक द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम द अदर एंड, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल हैज नो अदर ऑप्शन, इट कैन नॉट कम फ्रॉम द फ्रंट एंड, इट हैज टू कम फ्रॉम द बैक एंड, एंड इफ इन द बैक एंड देयर आर बल्की ग्रुप्स दैट आर अवेलेबल, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट इट्स मूवमेंट। समझ में आ रहा है ये, तो इसीलिए आपका यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलिड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द H एटम, अभी ये sp क्यूब है, sp क्यूब, sp क्यूब, sp स्क्वायर, sp मालूम है ना भाई साहब, sp होता है कब, जब कार्बन पे हो क्या, ट्रिपल बॉन्ड, sp स्क्वायर होता है कब, जब कार्बन पे हो डबल बॉन्ड, और sp क्यूब होता है कब, जब कार्बन पे हो सब सिंगल बॉन्ड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम ऑफ sp क्यूब बॉन्ड इज हाउ मच, आपका भाई साहब 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक हैलोजन है, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे sp क्यूब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है भाई साहब, हैलोजन आपका एक है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भाई साहब देखो ऐसे कर लो आप, प्राइमरी मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी प्राइमरी,
प्राइमरी मतलब आपके दो तो हाइड्रोजन होंगे ही, सिंपल है ये ऐसे घुमा फिरा के ना करके, प्राइमरी मतलब भाई साहब दो होंगे ही, ठीक है। आपका जो भी कार्बन होगा उस पर दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे ही प्राइमरी मतलब, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप होगा ना, प्राइमरी मतलब एक कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बाकी वाले दो क्या होंगे, हाइड्रोजन ही होंगे ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि भाई साहब ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि प्राइमरी मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये जिस कार्बन से हैलोजन जा रहा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जा रहा है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जा रहा है वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सिंपल। ये अभी बहुत सारे बुक्स में कितना हाइड्रोजन एटम है वो दिखाते, जरूरत नहीं है हमको। भाई साहब यहाँ पे क्या देखना है कि अभी भाई साहब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर से, न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से आएगा, हाइड्रोजन एटम छोटे हैं, ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये आराम से इधर आ सकता है। अभी यहाँ पे दो हो गए बल्कि ग्रुप्स, इसका डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा मूवमेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया भाई साहब एंटर करना, इतनी ज्यादा भीड़ है, ठीक है। यही है मुद्दा, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलिड, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग मिथाइल हैलिड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी स्टीयरिक रिपल्शन। तो भाई साहब आपका ये है जाने वाला और ये है आने वाला, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका, मिथाइल का, ठीक है। तो ये जाने वाला ग्रुप है, इसको ये छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है, इससे इसको ज्यादा स्टीयरिक रिपल्शन नहीं महसूस होगा, ठीक है, या स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं महसूस होगा। नाउ न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग टू 1 डिग्री अल्काइल हैलिड एक्सपीरियंसेस स्टीयरिक रिपल्शन ड्यू टू हिंड्रेंस। अब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलिड है, मतलब क्या है, देखो ये जाने वाला है, 1 डिग्री है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, अभी ये वाला एक मिथाइल ग्रुप और ये दो हाइड्रोजन, इसके लिए स्टीयरिक हिंड्रेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के मूवमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अभी अल्काइल हैलिड देखो, अगर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग द सेकेंडरी अल्काइल हैलिड एक्सपीरियंसेस मोर स्टीयरिक, ठीक है, एंड सिमिलरली द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग द टर्शियरी अल्काइल हैलिड एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। तो आपके बल्कि ग्रुप जितने बढ़ जाएंगे उतना ही स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा एंड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो उल्टा चल रहा है भाई साहब, वहां पे आपका कार्बोकटायन इंटरमीडिएट था, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ पे आपका दोनों एक साथ चल रहा है, इट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। द विड्रॉल ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आर taking place in a single step. So obviously the nucleophile will not have any other option but to attack from the opposite side, forming an inversion product for the reaction. And if an inversion product is formed, obviously आपका जो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा वो उतना हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? बहुत लॉजिकल है, इसको ठीक से समझेंगे ना तो ओके। जैसे समझो यहाँ पे आपका देखो एक अल्काइल ग्रुप है, इधर ब्रोमीन अटैच्ड है, देखो ठीक है, यहाँ पे सब कार्बन है, इधर ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है, और इधर ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है। तो SN2 को कौन फेवर करेगा? अभी देखो ये वाला ब्रोमीन एक कार्बन के साथ और ये वाला एक कार्बन के साथ, तो ये वाला 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। इस वाले ब्रोमीन पे आते हैं, ये वाला जो कार्बन है 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये वाला ब्रोमीन देखो इस कार्बन के साथ है, ये आपका इस वाले कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। क्या ये समझ में आ रहा है? सो विच वन इज द बेस्ट? दैट वन, बिकॉज 1 डिग्री है, ठीक है। विच वन इज द वर्स्ट? दिस वन। यहाँ पे भाई साहब सबसे फ्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। सो मिथाइल भाई साहब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, ओके। अभी समझ लो ये वाला है भाई साहब, अभी इन दोनों में बताओ, समझ लो आपका यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, और ये ब्रोमीन है भाई साहब, और इधर भाई साहब अगर अगर अराइल हैलिड है, एक चीज याद रखिए, अराइल हैलिड जो होगा मतलब आपका एक कार्बन यहाँ पे है, अभी इसको ध्यान से समझो, ठीक है, ये कार्बन है, इससे ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इससे ब्रोमीन अटैच्ड है, दोनों से ब्रोमीन जा रहा है, दोनों से लेट से ब्रोमीन जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा डिग्री अराइल हैलिड हो गया? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कार्बन 1 और ये 2, ठीक है, ये वाला 2 डिग्री क्योंकि इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, ठीक है। लेकिन ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री अलग है। कैसे? क्योंकि ये भाई साहब आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग क्या देगी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगी, ठीक है। अराइल हैलिड्स आर बैड फॉर SN2, इसको नोट कर लीजिए, अराइल हैलिड्स आर बैड फॉर SN2। व्हाई? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग क्रिएट्स रिपल्शन फॉर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो क्या होगा, अभी ये कार्बन कार्बन के बीच में एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। वी ऑल नो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है
कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड होता है डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैप और ऐसा साइडवेज ओवरलैप को हम पाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इन दोनों कार्बन के बीच में, ये अप्रोचिंग को रिपल्स करेगा, ठीक है। द मोर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यू हैव, which means the more double bonds you have in a compound, the more the more the approaching nucleophile will be experiencing a repulsion. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए aryl halides are bad for SN2. The pi electron cloud of the benzene ring creates repulsion for the approaching nucleophile. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this? Okay. अभी जैसे समझो यहां पे आपका विनाइल हैलिड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली विनाइल हैलिड और ये आपका अलाइलिक हैलिड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अलाइलिक हैलिड। विनाइल हैलिड और अलाइलिक हैलिड क्या होता है आपका, अगर जो ये आपका डायरेक्ट एक ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ है, और ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जिसमें डबल बॉन्ड है। इसको अपन बोलेंगे अलाइलिक एंड इसको अपन बोलेंगे विनाइलिक, ठीक है। ओके, अलाइलिक हैलिड इज बेटर फॉर SN2 देन विनाइलिक हैलिड। क्यों भाई साहब? अलाइलिक हैलिड, दिस वन इज बेटर देन विनाइलिक हैलिड। व्हाई? बिकॉज ये जाएगा और इसकी जगह पे आएगा भाई साहब क्या, इसकी जगह पे आएगा आपका आई या जो भी न्यूक्लियोफाइल है, उसको डायरेक्ट रिपल्शन मिलेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। यहां पे देखो ये जाएगा और यहां पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, उसको डायरेक्ट रिपल्शन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से नहीं मिलेगा, हालांकि मिलेगा लेकिन कम। समझ में आ रहा है? सो allylic halide is better for SN2 than vinylic halide, as again pi electron cloud of the vinyl group repulses the approaching nucleophile. Are we clear through these things बच्चा बड़ी? समझ में आ रहा है ये? क्योंकि भाई साहब इसको तो इधर से ही अप्रोच करना है, इधर से अप्रोच करना है, तो ये डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन फेस करेगा डायरेक्टली। यहाँ पे इसका स्पेस थोड़ा सा बनता है, जहां से वो निकल रहा है उधर अगर अप्रोच कर रहा है तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डायरेक्ट रिपल्शन वो कम फील करेगा कंपैरेटिवली। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, अब बताइए भाई साहब, यहाँ पे जैसे ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है। ये वाला ब्रोमीन आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके का कार्बन है ये? 2 डिग्री का है ना भाई साहब। आपका देखो ये वाला ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है 1, और ये भाई साहब ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये कौन सा हो गया भाई साहब आपका? एक कार्बन 1 और ये, तो ये आपका कितना हो गया भाई साहब? 2 डिग्री कार्बन। ये वाला बताओ, ये वाला कार्बन भी आपका 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये वाला बताओ भाई साहब, ये वाला भी आपका 2 डिग्री कार्बन, ठीक है कि नहीं? ओके, so if you have alkyl halides with the same substitution, look at the adjacent carbon and see which one is stereically hindered. अभी आप देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, सब में ही ब्रोमीन है, और अगर आप देखोगे सबके सब 2 डिग्री कार्बन एटम जी हैं, ठीक है। अब आप एडजेसेंट कार्बन एटम का डिग्री देखिए, समझ में आ रहा है? ये वाला ब्रोमीन देखो, ये 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन क्या हो गया? 2 डिग्री, ठीक है। ये वाला ब्रोमीन ये 1 डिग्री है, ये वाला क्या हो गया? 3 डिग्री। ये वाला ब्रोमीन देखो 1 डिग्री, और ये क्या हो गया? 1 2 3 4 डिग्री, क्वाटरनरी है, ठीक है। तो इसमें भाई साहब किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि जैसे जैसे एडजेसेंट कार्बन एटम बल्की होते जाएंगे वो भी तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो सबको ही 1 डिग्री है, तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन बन रहा है। ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, और ये 4 डिग्री का है। सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कौन क्रिएट करेगा? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। न्यूक्लियोफाइल के लिए जितना स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा उतना ही रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है, और इम्पॉसिबल भी होता जाएगा, ठीक है। सो इफ यू हैव अल्काइल हैलिड्स विद सेम सब्स्टिट्यूशन, लुक एट द एडजेसेंट कार्बन एटम एंड सी व्हिच वन इज लेस स्टीरिकली हिंडर्ड एंड SN2 विल बस्ट वर्क फॉर इट। ये सबसे ज्यादा SN2 उसके लिए काम करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। यहां पे बताओ भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? समझ लो ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है, दोनों भी है ना। इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। एक को अपन ने OH माइनस से रिएक्ट कराया है, एक को अपन ने H2O से रिएक्ट कराया है, ठीक है। सो हमको मालूम है कि OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। आपने SN1 में पढ़ा था कि लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स और मे बी moderately reactive nucleophiles are fair enough to conduct SN1, but for SN2 you need highly reactive nucleophiles. जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली भाई साहब अगर किसी के मत्थे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है।
तो a stronger nucleophile out of these two is obviously OH minus group. ठीक है, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ी, बस अब इस तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? ठीक है, सो ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन विल बी मोर देन फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई साहब, ठीक है, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस तरफ क्या होगी, बढ़ेगी, बेसिसिटी भी इस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ओके। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे NH2, OH और फ्लोरीन, किनके वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, ये आपके भाई साहब डोनेटर्स हैं। ठीक है, सो N will be able to donate electrons more easily than O and O will be able to donate electrons more easily than F. So obviously भाई साहब NH2 minus will be a better nucleophile than OH minus and this will be a better nucleophile than fluoride ion. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on these things बच्चा पार्टी? ठीक है। For SN2 reaction, polar aprotic solvents are better. Polar aprotic solvents are better as they enhance the strength of the nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेशन क्रिएट करते हैं सिर्फ कैटायन का, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 इज दिस, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रहे, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन? जो अटैक कर रहा है, जो लीव कर रहा है वो नहीं, समझ में आ रहा है? जो अटैक कर रहा है वो है, तो बेटर अटैकिंग वुड बी फ्लोरीन, ठीक है, देन आयोडीन। और अगर आप भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा ऑर्डर, ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हो जाएगा। आयोडीन विल बी अ बेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन विल बी बेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन विल बी बेटर देन आयोडीन। क्यों शर्मा जी, क्यों ऐसा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में? हाँ, घेर लेंगे, ओके ठीक है, तो आपका घेर लेंगे तो आपका भाई साहब फ्लोरीन सबसे ज्यादा गिर जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसीलिए आपके इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा, जबकि ये इसका साइज बड़ा है, इसके लिए इसका घिराव कम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, फॉर SN1 रिएक्शंस। ओके, सो SN1 रिएक्शन में I- will be a better nucleophile than fluoride and SN2 में fluoride ion will be a much better nucleophile than iodide। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। तो जैसे यहां पे देखो आपका Br है इस तरफ, ठीक है, और H2O है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका भाई साहब क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, H2O भाई साहब ये बेस है आपका, तो इधर से अटैक करेगा भाई साहब, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा OH। OH क्यों बनेगा? क्योंकि OH यहाँ पे अटैच हुआ और यहाँ पे H आएगा, सॉरी H2O आएगा, लेकिन ये इधर से निकल जाएगा, तो दिस विल बी एक्चुअली फॉर्मिंग व्हाट, OH। ठीक है, ओके। और अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रोमीन के ऑपोजिट साइड में बनेगा ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, नेचर ऑफ अल्काइल हैलिक्स, ठीक है, रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे अगर आप देखोगे अल्काइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल ब्रोमाइड क्या है? सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी मतलब क्या होता है? सुपर प्राइमरी मतलब देखो ये किस टाइप का कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम है ना। सुपर प्राइमरी मतलब अगले किसी मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है, सुपर प्राइमरी, ठीक है। तो सुपर प्राइमरी है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखो भाई साहब 1200 गुना, ठीक है। अगर आप देखोगे दिस विल बी व्हाट, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी, इसका देखो रिएक्शन रिएक्ट ढप से 40 हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अच्छा खासा जगह मिल रहा है अटैक करने को, यहाँ पे छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं which hardly create any kind of steric hindrance for this, but this methyl group will create a certain amount of steric hindrance, और certain amount नहीं है, देखो आपका भाई साहब 30 गुना कम हो गया है, rate of reaction has actually reduced by almost 30 times just because of one methyl group, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? now let's look at this one। तो आपका alkyl bromide देखो यहाँ पे आपका this is 2 डिग्री, ये सेकेंडरी हो गया पूरा, देखो भाई साहब 1200 से 1 पे आ गए, मतलब it has reduced by 1200 times। Two methyl groups have reduced the speed of the reaction or rate of the reaction by 1200 times, and when you have 3, too slow to measure, ये होगा ही नहीं almost, ठीक है, almost एक dead reaction है, it is not going to take place, ठीक है। Huge amount of steric hindrance is created for the approaching nucleophile, that's the reason this reaction is not going to proceed। Are we clear? Okay, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। Nature of alkyl halides, more bulky substituents present around the carbon make it more difficult for the nucleophile to approach the carbon having a leaving group। जितना भाई साहब बल्कि ग्रुप्स होगा उतना भाई साहब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा फॉर द, hence the order of reactivity of alkyl halide towards SN2 में, तो
प्राइमरी अल्काइल हैलिड इज बेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलिड एंड दिस इज बेटर देन टर्शियरी अल्काइल हैलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? प्राइमरी अल्काइल हैलिड बाय लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे मोस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस एंड द मोस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये नोट कर लीजिए भाई साहब, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। आपका SN1 रिएक्शन वीक न्यूक्लियोफाइल से भी हो जाएगा, लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए भाई साहब आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। A strong nucleophile favors SN2 reaction. It attacks readily on the electrophile carbon center. Hence, the strong nucleophile attacks readily at the carbon. Therefore, it prevents the carbocation formation. तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन किस में होता है भाई साहब? SN1 में। तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है आपका अटैकिंग, वो फट से अटैक कर देगा कार्बोकैटायन बनने के पहले ही। तो आपका SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में द न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, द न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट किस में होगा भाई साहब? आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। DMSO, एसीटोन। अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज अनेबल टू सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल। ये मेटल एटम को सॉल्वेट कर देगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से आपके डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाता है, वो वापस नहीं आ पाता है। और इधर अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो वो उसका जगह ले लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसा है कि भाई साहब आप धोखेदारी कर रहे हैं, है ना, किसी को हमने फंसा लिया उधर, आप तुम तो आप ये तो अपने घर वापस नहीं आ सकता, इसका प्रॉपर्टी हड़प लो। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका एक वीक जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी उसकी जगह ले लेगा। दैट इज द रीजन फॉर और इसीलिए देखो SN1 रिएक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है चाहिए? व्हाट कुड बी द आर्ग्यूमेंट्स? SN1 रिएक्शन होता है आपका पोलर प्रोटिक में। ठीक है, विच सॉल्वेट्स बोथ कटायंस एंड अनायंस। ठीक है, लीविंग ग्रुप जो होगा वो सॉल्वेट हो जाएगा भाई साहब लीविंग ग्रुप में। ठीक है, लीविंग ग्रुप सॉल्वेट हो गया। अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? वो भी तो सॉल्वेट हो जाएगा ना भाई साहब फिर तो। ठीक है, इसीलिए आपके मॉडरेट, हम मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल रखते हैं क्योंकि ये सब इससे बिजी है, तो आपका मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल इधर सॉल्वेट इसको अटैक कर देगा। ठीक है, ओके। अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज अनेबल टू सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल, हेंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट डिक्रीज इन द सॉल्वेंट। तो भाई साहब आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट डिक्रीज इन सच अ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, देयर इज रिपल्शन बिटवीन द मिथाइल्स ऑफ DMSO, ये आपका DMSO है बेसिकली। ठीक है, एंड रिमेन्स अनसॉल्वेटेड, तो ये आपका अनसॉल्वेटेड रहेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट चाहिए आपको भाई साहब? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इट विल फेवर SN2 एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2। क्लियर? एनी क्वेश्चन सम, एनी डाउट सम? नो, ओके। Leaving group ability, the rate of SN2 reaction is dependent on the nature of the leaving group. A good leaving group increases the rate of the SN2 reaction. ये तो भाई साहब आपके SN1 के लिए भी एप्लीकेबल है। गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जो जल्दी जा सके। Here the bond breaking and the bond formation occur in a single step, so a good leaving group favors SN2 reaction. भाई जितना जल्दी इसका बॉन्ड टूटेगा उतना अच्छा भाई साहब। ठीक है, SN1 रिएक्शन में बॉन्ड टूटने की एनर्जी कहां से आती है? आप भूलते हो तुम लोग क्योंकि नोट नहीं करते हो। SN1 रिएक्शन में बॉन्ड टूटने की एनर्जी कहां से आती है? सॉल्वेशन होता है,
तो सॉल्वेशन में क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी देता है लिविंग ग्रुप को। तो जब आपका सॉल्वेशन होता है तो नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो प्लस चार्ज से गिर जाता है। अगर वो डाइल्यूट होगा तो उसका स्टेबिलिटी भाई साहब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी गिर जाएगी। अगर एनर्जी गिरेगी तो यही एनर्जी आपके बॉन्ड को तोड़ने में जाएगा। फर्दर रप्चर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड्स इज गोइंग टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, बॉन्ड का निर्माण और तोड़म तोड़ी एक साथ ही हो रहा है। Here the bond breaking and the bond formation occur in a single step. So a good living group favors SN2 reaction. A good living group must have a weak CX bond. तो आपका weak CX bond होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Poor bases are good living groups. जितने poor bases होंगे, ठीक है, these are, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई साहब। ठीक है, अगर good base होगा, if it's a good base, it's a poor living group, और poor base is a good living group. That applies to both SN1 and SN2. ठीक है, ओके। लीविंग ग्रुप कैपेबिलिटी, लेट्स कंपेयर द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलिड्स इन SN2 रिएक्शन। फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर साइज, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। ठीक है भाई साहब, यहां पे कार्बन के साथ फ्लोरीन है। ठीक है, तो द CF बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। भाई देखो, आपका बॉन्ड का लेंथ जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond strength, या उल्टा भी बोल सकते हैं, bond strength is inversely proportional to bond length। ठीक है, now between carbon and fluorine, कार्बन का तो साइज वही है लेकिन फ्लोरीन छोटा एटम है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब आते हैं आयोडीन पे, लार्जेस्ट साइज, कार्बन और आयोडीन पे भाई साहब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका कम होगा उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान, मतलब आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन। इज द लॉजिक क्लियर? ठीक है, सो मोर इज द बॉन्ड लेंथ, द लेसर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर साइज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, सो द CF बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, thus the rate of reaction is the lowest। तो यहां पे आपका rate of reaction क्या हो जाएगा, lowest। Ci is the weakest bond and the extent of overlapping is minimum। Why weakest bond? क्योंकि भाई साहब I का साइज बढ़ गया है। अगर I का साइज बढ़ गया है तो कार्बन और आयोडीन में जो बॉन्ड हो रहा है उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो भाई साहब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, Ci is the weakest bond and the extent of overlapping is minimum due to the large size of iodine, so the rate of reaction is the highest। लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, कौन आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ लिविंग ग्रुप्स। तो आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इफ वी आर कंपेयरिंग द 4 हैलोजेंस, iodine will be the best living group because the bond that is formed between carbon and iodine has the highest length and hence the weakest strength, hence it is easy for, or rather easier for iodine to depart as a living group than a fluorine। ठीक है, so increasing order of preferences of alkyl halides, obviously भाई साहब alkyl halides में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा for SN2। ठीक है, RF, the CF bond is too strong to break during the SN2 reaction। ये भाई साहब बहुत स्ट्रांग होता है CF bond। ठीक है, RBr is greater than RCl, preferably choices for SN2 reaction। भाई साहब ये ऑब्वियसली इससे अच्छा होगा, है ना। ओके, तो SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप, अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन लिविंग ग्रुप है, OH आ रहा है, सब में आपका देखो OH माइनस लिया है हमने, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन लिया है। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन देखो, जब आयोडीन को लिया है आपने ऑलमोस्ट 30,000 टाइम्स मोर देन व्हेन यू हैव टेकन फ्लोरीन। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, 30,000 टाइम्स मोर। ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस आता है देखो। ठीक है, द डिफरेंस इज सो ह्यूज। आयोडीन इज बेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज बेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज बेटर देन फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है भाई, ग्रुप जब तक लीव नहीं करेगा तब तक आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ग्रुप का लीविंग होना तो बनता है भाई साहब, और ये एक ही स्टेप का प्रोसेस है, कार्बोकैटायन यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है? सो इट मैटर्स अ लॉट। SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब तक लीविंग ग्रुप नहीं जाएगा तब तक भाई साहब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से? पेंटावैलेंट कार्बन एटम तो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसको स्टेबिलिटी के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी किसकी है? SN2 की। SN1 की उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी लिविंग ग्रुप पे नहीं है, SN2 की भारी मात्रा में है,
क्योंकि द रिएक्शन इज, क्योंकि SN1 जो है वो तो रेसिड्यू प्रोडक्ट है। SN1 कैसा है भाई साहब, ऑलरेडी ग्रुप जा चुका, अभी कार्बोकैटायन को न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सो इट्स ऑलरेडी गॉन। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके। In an SN2 reaction, the nucleophile enters as the halide is leaving. तो आपका भाई साहब halide leaving, nucleophile enters. Consequently, the nucleophile attacks from the rear or back to avoid the path of the leaving group. ठीक है? So SN2 reaction of an optically active halide. What is optical activity? What is optical activity? नहीं, optical activity क्या है? When you are passing plane polarized light, it will rotate the plane either towards the left or towards the right. Left rotation levorotatory, right rotation dextrorotatory. इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर होगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलिड होगा, तो इट इज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आर वी क्लियर? ठीक है। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, मतलब कोई अल्काइल हाइड अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, इन्वर्जन होगा, प्रोडक्ट विल बी इन्वर्जन। लेकिन अगर आपका देखो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या कर देगा, उसको लीवोरोटेटरी कर देगा। और अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी इन्वर्जन होगा, लेकिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर कंपाउंड एल्काइल हैलिड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलिड लेट्स से डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो आपका जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लीवोरोटेटरी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो भी प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, भले ही ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी में आप नहीं कर पा रहे। देयर इज नो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी हैपनिंग ईदर इन द इनिशियल स्टेज और व्हाइल इन द प्रोडक्ट स्टेज, बट इन्वर्जन इज हैपनिंग। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा ही होगा और वही होगा। ठीक है, क्लियर है? आपके SN1 रिएक्शन में क्या है भाई साहब, आपका रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट टाइम्स दैट SN1 में आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी कैंसिल आउट हो जाए। ऑप्टिकली एक्टिव था कोई कंपाउंड, कोई अल्काइल हैलिड, लेकिन SN1 के चलते 50-50 मोलर रिएक्शन बन गया है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया है। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि out of which reaction SN1 or SN2 is there a possibility for an optically active compound, so after reaction it becomes optically inactive, so it will be SN1। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर की पॉसिबिलिटी सिर्फ SN1 में ही है। SN2 में अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी का लीवो बनेगा, लीवो का डेक्स्ट्रो बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो नहीं है भाई साहब, फिर कुछ नहीं हो। ठीक है, क्लियर है? ओके तो आपका देखो भाई साहब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, देखो इसको समझ लेना ठीक से। ठीक है, ये R1 है, R2 है, ये लीविंग ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन है। अब ये इन्वर्टेड हो गया तो आपका देखो R2 R1 H और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट। आर वी क्लियर? पूरा पूरा इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया। फ्लिप करना था, फ्लिप ऐसा ऐसा ऐसा, ये है। अभी ये इसका इमेज है तो इसको अब ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। CH2 CH3 CH3 Cl क्या हो जाएगा बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन? ठीक है, अभी ये आपका बेंजीन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द बेंजीन, साइक्लो कंपाउंड्स है ये। ठीक है, वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलिड्स टुवर्ड SN2 रिएक्शन इज एज फॉलोज। प्राइमरी अल्काइल हैलिड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलिड एंड ग्रेटर देन टर्शियरी अल्काइल हैलिड। ये वाला क्या है बोलो? दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है? प्राइमरी 1 डिग्री, ये आपका क्या है बोलो? यहाँ पे जो कार्बन है सेकेंडरी, ये 2 डिग्री। ठीक है, ये वाला बोलो, ये वाला आपका C टर्शियरी 3 डिग्री, और ये वाला बोलो सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, तो A एंड C, ठीक है, आपका A और भाई साहब आपका A एंड C आर प्राइमरी हैलाइड। कैसे भाई साहब? अच्छा, प्राइमरी एंड टर्शियरी, ओके। A इज प्राइमरी एंड C इज टर्शियरी। ठीक है भाई साहब, एंड ऑप्शंस B एंड D आर सेकेंडरी हैलिड्स। ठीक है, तो आपका ये 2 डिग्री है, B एंड D आर सेकेंडरी हैलिड्स। सो द कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन ए गिव्स द फास्टेस्ट। तो आपका प्राइमरी हैलिड कौन है भाई साहब? ये। सो दिस विल गिव द फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। ठीक है,
SN2 में भाई साहब 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। ओके ओके ओके। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विद KSH इन एसीटोन। भाई ये सब छोड़ दो, ये एसीटोन बोल दिया ना, मतलब आपका क्या हो गया, आपका दिस विल बी बेसिकली अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक में SN2 ही होगा। SN2 देख लीजिए भाई साहब, अभी आपका Cl है यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या 1 डिग्री, ये आपका भाई साहब C है 1 2 3 3 डिग्री, ये आपका भाई साहब C है 1 2 2 डिग्री, तो दिस विल बी द फास्टेस्ट। तो आपका 1 इज फास्टर देन 3 इज फास्टर देन 2, है ना, ठीक है। कौन सा है भाई साहब, ये डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। तो SH is a strong nucleophile and acetone is a polar solvent, ठीक है। तो 1 is greater than 3 is greater than 2, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। SN2 reaction, so the rate of the reaction depends on the alkyl halides. We know that the order of reactivity of alkyl halides towards an SN2 reaction is as follows. So 1 is greater than 3 is greater than 2, ये लिखा रहा था ना आपने, 1 is greater than 3 is greater than 2, okay। चलिए भाई साहब, in an SN2 substitution reaction of is in RBrCl, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, मतलब आपका Cl आ रहा है किसके जगह पे, Br के जगह पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट, Br आ रहा है, ठीक है। DMF क्या है आपका भाई साहब, दिस इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। DMF इज NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF हो गया, DMFO, ये सब आपके भाई साहब क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। We know that the alkyl halides with the least steric hindrance are the best suitable for SN2 reaction, ठीक है। आपका ये वाला क्या हो गया 1 डिग्री, ये वाला बोलो भाई साहब, ये वाला भी आपका 1 डिग्री, ठीक है। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। अब कैसे करोगे भाई साहब, तो आपको एडजेसेंट वाले को देखना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट सुटेबल एंड हैव हायर रिएक्टिविटी अमंग द गिवन ऑप्शंस एज द कंपाउंड गिवन ऑप्शन डी हैज, तो आपको देखना पड़ेगा सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किसको है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक मिथाइल ग्रुप है और ये एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन को भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे देखो इस कार्बन को, ये एडजस्ट, इसकी ये तो 1 डिग्री है, लेकिन इसके बाजू वाले को 3 डिग्री है ना भाई साहब, ठीक है। तो इसका बाजू वाला भाई साहब ये 3 डिग्री है, इसका बाजू वाला भाई साहब 2 डिग्री है, इसका बाजू वाला भाई साहब 2 डिग्री है कि नहीं, इसका बाजू वाला 2 डिग्री है, इसका बाजू वाला 2 डिग्री है, इसका बाजू वाला 3 डिग्री है, इसका बाजू वाला 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, 1 डिग्री में स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, क्लियर है। अगर जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप अपना हैलाइड ग्रुप जा रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तो हम अगले वाले कार्बन एटम को देखेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम को देखेंगे, उसमें देखेंगे 1 2 3 कौन है, और वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, जिस 3 में सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, 2 में उससे कम और 1 में सबसे कम, ठीक है, क्लियर है, ओके। मुद्दा भीड़ का है, ठीक है। CH3 CH2 CH2Br प्लस NaCN ये बना रहा है भाई साहब, तो ऑब्वियसली NaCN अगर आपने लिया है तो आपने कैसा लिया रहेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया रहेगा, जिसमें Na को ब्लॉक कर दिया है और Cn माइनस अटैक करेगा, इधर ब्रोमीन जाएगा और इधर आएगा Cn, ठीक है। द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन इथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल आपका क्या है, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो ये इसको फेवर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके Cn को फ्री रखना है, अगर आपने मीथेनॉल ले लिया या वाटर ले लिया दोनों को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। आपके Cn को फ्री रखना है तभी तो वो अटैक करेगा, ठीक है। NN डाइमिथाइल ये होगा भाई साहब, इथेनॉल भी नहीं होगा, सारे अल्कोहल्स आपके क्या है, पोलर प्रोटिक है, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक होना जरूरी है, पोलर अप्रोटिक होना जरूरी है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, जा सकते हैं आप। क्लियर क्लियर क्लियर। सो NN SN2 reactions prefer polar aprotic solvent as NN dimethyl formamide is a polar aprotic solvent, the reaction will be the fastest in its presence, ये रिएक्शन भाई साहब फास्टेस्ट होगा इसके प्रेजेंस में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका SN1 रिएक्शन भाई साहब क्या था, SN1 रिएक्शन का अगर हम ये SN2 क्यों, SN2 होगा ना भाई साहब, 1 स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ठीक है। भाई साहब खड़े रहेंगे, नहीं या तो बैठ जाइए या तो चलो चलो जल्दी 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 जमा करो फटाफट। एल्काइल हैलिड 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई साहब आपका
हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन में, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज पार्ट्स, SN2 रिएक्शन के पार्ट्स क्लियर है भाई साहब। ये आपके भाई साहब समरी है। यूनिमोलिक्यूलर क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से है, बाई मॉलिक्यूलर नहीं है ये, ठीक है। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN2। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, ये बाई मॉलिक्यूलर होगा, दिस विल बी बाई, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर है? ओके, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आपका भाई साहब मैकेनिज्म ये हो गया किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 का मैकेनिज्म। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है भाई साहब। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इनटू रेट कांस्टेंट है जो, और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑर्डर इसका क्या हो गया? 2, क्योंकि ये 1 और ये 1, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2, दैट इज द रीजन इट इज बाई मॉलिक्यूलर, दिस विल बी बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ओके, रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, हेंस नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। रीअरेंजमेंट मतलब मिथाइल और हाइड्राइड का शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड 1 2 मिथाइल शिफ्ट। याद कीजिए कल, अगर कार्बोकैटायन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी से टर्शियरी बन पाए ड्यू टू 1 एडजेसेंट मिथाइल का शिफ्ट या 1 हाइड्रोजन का शिफ्ट, तो पहले वो बनेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हेंस नो रीअरेंजमेंट। SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये आपके DMSO, DMF, ये एसीटोन, ये सारे भाई साहब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl है, ठीक है, ये गया OH आया, ये Cl गया और ये OH आया, ठीक है। तो आपका ये हो गया RHD जो भी है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये OH इधर इधर, तो दिस विल बी इन्वर्जन, ठीक है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड हम इसको बोलेंगे भाई साहब। पेंटा कोऑर्डिनेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनस्टेबल है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है। इस इन्वर्जन को अपन क्या नाम देते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। मैं एक पढ़ रहा था, शायद शायद MSCT में ये पूछा था शायद, ठीक है। वॉल्डन इन्वर्जन, दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। SN2 रिएक्शन कंप्लीट्स विद 100% इन्वर्जन। आपका SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स विद रेसिमाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली, but at times due to the repulsing nature of the leaving group there is a possibility of 70-30 or 60-40 ratio of inversion and retention products, ठीक है। okay, reactivity towards SN2 reaction is inversely proportional to steric hindrance. The more the steric hindrance, the lesser will be the reactivity of SN2, और उल्टा है SN1 के लिए, the more the steric hindrance, the more is the reactivity of SN1, ठीक है। तो SN1 reaction is directly proportional to steric hindrance। अगर आप देखोगे SN1 is directly proportional to steric hindrance, ठीक है। allyl and benzyl halide, ठीक है, allyl and benzyl halide show SN2 reaction in good amount, ठीक है। देखो भाई साहब, यहाँ पे allyl halide है, ये मतलब कैसा हैलिड है? ये कार्बन हैलोजन के साथ है और ये वाला कार्बन एक 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ है, ठीक है। बेंजाइल हैलिड मतलब ये वाला हैलिड के साथ है और ये वाला बेंजाइल ग्रुप, ये वाला एक ऐसे कार्बन के साथ है जो बेंजाइल ग्रुप के साथ है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो भाई साहब, एलाइल हैलिड shows SN2 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट। ये वाला भाई साहब एलाइल एंड बेंजाइल हैलिड्स शो SN2 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट, ठीक है। एक्सीलेंट अमाउंट क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका जो OH ग्रुप है उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू कम एट दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन, वो नहीं फील करेगा। लेकिन अगर आपका विनाइलिक हैलिड हो गया तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डायरेक्ट रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। ओके, SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन विनाइल हैलिड। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है ना, और न्यूक्लियोफाइल किस ग्रुप पे आएगा? यहाँ पे आएगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू फेस रिपल्शन। यहाँ पे भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, न्यूक्लियोफाइल किधर आ रहा है भाई साहब? इधर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, न्यूक्लियोफाइल किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। अभी अगर हम विनाइलिक हैलिड पे जाएंगे भाई साहब, इधर से ही गया है और इधर ही आएगा, और इधर तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन विनाइलिक हैलिड और अराइल हैलिड। अराइल हैलिड मतलब डायरेक्टली जो हैलोजन
कार्बन के बेंजाइल ग्रुप से अटैच्ड है, बेंजाइल ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है। भाई साहब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री हैलाइड, ये हो गया भाई साहब आपका नियोपेंटाइल हैलाइड। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एज sp² हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि sp² मतलब हो गया आपका डबल बॉन्ड वाला, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू अपोज द मोशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बच्चा बाड़ी ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाफट से देख लेते हैं। SN2 और SN1 1 डिग्री अल्काइल हैलिड्स फेवरेबल है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, 3 डिग्री अल्काइल हैलिड्स, 2 डिग्री दोनों में चलेगा, है ना। 2 डिग्री अल्काइल हैलिड में SN1 और SN2 दोनों भी चलेगा। ठीक है, अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, अदर फैक्टर्स डिटरमिन द मैकेनिज्म्स। ठीक है, लीविंग ग्रुप क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोकैटायन कितनी इजीली फॉर्म हो रहा है, ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये सारे आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो सीधा SN1 और SN2 का स्टैंप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 डिग्री है इट इज गोइंग टू फेवर SN1, अगर 1 डिग्री है इट इज गोइंग टू फेवर SN2। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? यहाँ पे जो 2 डिग्री अल्काइल हैलिड्स है उनमें अदर फैक्टर्स कम इनटू प्ले, वेदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, लीविंग ग्रुप क्या है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। 2 डिग्री अल्काइल हैलिड्स, अभी 2 डिग्री अल्काइल हैलिड्स की क्या समस्या है, SN1 कब बताएंगे? SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय प्योर न्यूक्लियोफिलिक, प्योर या मॉडरेट, ठीक है, पुअर या मॉडरेट, पुअर और मॉडरेट, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। तो H2O एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, ROH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN1 होगा भाई साहब। ठीक है, ओके। SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका रेट ही डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलिड पे और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भाई साहब। ठीक है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल और अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में हो। ठीक है, तो ये भाई साहब SN2 रिएक्शन, अगर आपका 2nd डिग्री अल्काइल हैलिड है, दो रास्ते पे जा सकता है। ठीक है, इट हैज 2 वेज टू गो। Okay, SN2 reaction is favored in polar aprotic solvent. So these are the factors which become the influencers for SN1 or SN2 reaction taking place in 2nd degree alkyl halides. ठीक है, otherwise 1 and 3 degrees are pretty much already classified. ठीक है, okay. Special case आपका देखो allyl halide है, ये allyl halide है, both undergo SN1 and SN2, benzyl halide है। ठीक है, आपका SN1 और SN2 अदर फैक्टर्स डिटरमिन द मैकेनिज्म्स। तो बेंजाइल हैलिड में भी SN1 और SN2 होगा और अलाइल हैलिड में भी SN1 SN2 होगा, अराइल हैलिड या विनाइलिक हैलिड में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। अगर आपका कार्बन ग्रुप पे ऐसे है और कार्बन ग्रुप एक बेंजीन ग्रुप से है, इस पे हो जाएगा SN1 SN2 दोनों भी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही है, कार्बन आपका भाई साहब क्या है, ऐसे है, तो दिस इज बेसिकली एलाइलिक हैलिड। लेकिन अगर विनाइलिक होता, मतलब यहाँ पे अगर X होता तो ये नहीं होता। ठीक है, अगर ये X यहाँ पे होता तो ये नहीं होता। ठीक है, अराइल या विनाइलिक हैलिड पे नहीं होगा। ठीक है, अराइल हैलिड एंड विनाइलिक हैलिड दोनों पे नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, ओके। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलिड्स में अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2, यही हमने पढ़ा भाई साहब। देखो अलाइलिक हैलिड है, यहाँ पे क्या है आपका अलाइलिक हैलिड है, दिस इज बेसिकली एन अलाइलिक हैलिड, और ये क्या है आपका बेंजाइलिक हैलिड। अलाइलिक हैलिड मतलब ये कार्बन और ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस पे आपका हैलोजन एटम है। ठीक है, इस पे हैलोजन एटम है। और विनाइलिक बेंजाइलिक हैलिड मतलब इस पे हैलोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक और एक्सटेंडेड कार्बन है जिसपे हैलोजन है। ठीक है, ओके। SN2 रिएक्शन इन बेंजाइलिक हैलिड, SN2 रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये क्लोरीन जाएगा, OCH3 ग्रुप आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब SN2, तो CH2OCH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, द सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग एट द बेंजाइलिक कार्बन, तो इस बेंजाइलिक कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ओके। SN2 रिएक्शन इन एन एलाइलिक हैलिड, अभी देखो ये भाई साहब क्या है, एलाइलिक हैलिड है। क्यों? ये वाला कार्बन एटम इस एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां से ब्रोमीन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो भाई साहब ये हो गया CH2। हेंस द सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग एट द एलाइलिक कार्बन, इसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जिस कार्बन से वो निकला है उसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, SN1 इन बेंजाइलिक हैलिड, अब ये बेंजाइलिक हैलिड है। ठीक है, तो SN1 मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, पहला प्रोसेस है ना। SN2 वन स्टेप प्रोसेस है, SN1 टू स्टेप प्रोसेस है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl माइनस गया,
ये बना आपका कार्बोकटायन, और ये हो गया आपका क्लोरीन। ये आपका क्या है भाई साहब, CH3OH, विच इज बेसिकली व्हाट, अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा आर ऑल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको घेर लेगा, इसको आने नहीं देगा, ठीक है। तो आपका CH2O CH3 हो जाएगा प्लस HCl उधर गया। दिस हैपेंस इन अ टू स्टेप रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि SN2 भी हो रहा है और SN1 भी हो रहा है, ठीक है। किसमें, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलिक्स में, जहां पे डायरेक्टली कार्बन एटम जिस पे हैलोजन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे नहीं है, उसका एडजेसेंट कार्बन एटम डबल बॉन्ड पे, ठीक है। SN1 इन एलाइलिक हैलिड, अभी देखो ये एलाइलिक हैलिड क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम भाई साहब एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो अगले वाले के साथ डबल बॉन्ड पे है। तो SN1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन पहले बनेगा, इसका Br गया तो इसमें आ गया डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड आया तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस कैसे होगा भाई साहब, ये डबल बॉन्ड भाई साहब इधर घूमेगा, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर ये आ रहा है OH, ठीक है, विच इज बेसिकली H2O, तो यहाँ पे एक OH इधर आ गया और एक OH इधर आ गया, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इस वाले CH ग्रुप पे और इस वाले दो दो आपके प्रोडक्ट्स बने ना, इस वाले पे एक OH आएगा, इस वाले पे OH आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इस वाले पे OH आएगा, इस वाले पे OH आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट्स आर डिटरमिन्ड बाय द स्टीयरिक हिंड्रेंस। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फास्टर एट द लेस हिंडर्ड ऑफ द एलाइलिक सिस्टम, क्योंकि भाई साहब आपका SN1 रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे लेस हिंडर्ड जो है उस पे ज्यादा अटैक होगा। देखो यहाँ पे पहले कैसा हुआ, ब्रोमीन गया, ठीक है, ब्रोमीन गया तो इस पे आया कार्बोकटायन। कार्बोकटायन है आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होगी। रेजोनेंस पॉसिबिलिटी मतलब ये डबल बॉन्ड भाई साहब इधर शिफ्ट होगा, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे आ जाएगा चार्ज। तो बेसिकली आपका कार्बोकटायन इस पे भी होगा और कार्बोकटायन इस पे भी होगा, जहां से ये गया है उस पे भी कार्बोकटायन होगा, और जहां पे ये रेजोनेंस घूम कर आया उस पे भी कार्बोकटायन होगा। मतलब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है। अभी मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपका दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। हाउ आर यू सेइंग दिस, बिकॉज व्हेन द OH group is coming here it is facing steric hindrance, ठीक है। when the OH group is coming here it is not facing this much of steric hindrance। आप देखो भाई साहब ये इकलौता कार्बन है इधर, बाकी सब इधर है, तो इस OH ग्रुप को इधर आने में आसानी है, ठीक है। इस OH ग्रुप को इस भीड़ में आने में आसानी नहीं है, समझ में आ रहा है, दैट्स, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर मेजर और माइनर में स्टीयरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में उतना कॉम्प्लिकेटेड में क्यों जाना है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप पहले रेजोनेंस पे आओ, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में जाना ही नहीं है। हाँ, तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। जिसको ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। सो द करेक्ट ऑर्डर आपका देखो जेई मेंस का सवाल है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए भाई साहब। अभी आप सोचिए, अभी मैं थोड़ा आराम करूं, बोलिए भाई साहब। FOH, गुड, वाई डी नेगेटिव है, तो ये इसको क्यों नहीं किया, उल्टा है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो इधर जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, है ना, अक्रॉस अ ग्रुप। तो यहाँ पे भाई साहब F माइनस आपका OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, OH माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया। H2O और OH में भाई साहब OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। ROH और RO माइनस में ये ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो आपका दोनों में O ही है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। RO विल बी मोर देन ROH, तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि NH2 माइनस और ये NH3 है, तो आपका ये इट इज अ बेटर nucleophile, ठीक है। so NH2 minus is a better nucleophile than NH3, option D would be the correct option of, the correct option of nucleophilicity is NH2 is greater than NH3. Nucleophilicity refers as a nucleophilic strength. A nucleophile is a chemical species that forms bonds by donating an electron pair. Here amide ion is stronger nucleophile than ammonia because of the charge on the amide ion. Are we clear to this one, क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, जेई मेंस का सवाल था ये। चलिए भाई साहब जेई मेंस का एक और सवाल फटाफट,
consider the above reaction, the number of pi electrons present in the product P, NaOH है in the presence of H2O. H2O क्या है भाई साहब आपका पोलर, ठीक है, NaOH है, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा आपका OH तो आएगा, यहाँ पे OH आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजी है भाई साहब, इसमें कुछ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट कितने हैं, दो ना, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, भाई ऐसे शेयरिंग हो रही है ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज 2, ठीक है, सिंपल भाई साहब 2 हो जाएगा, तो आपका Cl मतलब आपका यहाँ पे OH आ गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा नहीं है, द अबव रिएक्शन अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज 2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे सवाल है ताकि SN1 SN2, okay. In the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? चलिए भाई साहब इसको जरा डिक्लेम कीजिए, SN1 है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, इसका क्या है बोलो 3 डिग्री और इसका 1 डिग्री है कि नहीं, इसका 1 2 3 डिग्री, ठीक है, इसका 1 डिग्री, ओके, इसका 2 डिग्री और इसका 2 डिग्री है ना, इसका 3 डिग्री और इसका 2 डिग्री, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है वैसे, इसका आ रहा है ना, ठीक है, दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, SN1 है तो SN1 में जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा फास्टर होगा रिएक्शन रेट, समझ में आता है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, so SN1 reaction is substitution reaction which proceeds by the formation of carbocation, the alkyl halide is 3 degree and this alkyl halide is 2 degree, greater the stability of the carbocation, faster is the rate of SN1 reaction, so the correct option is B, clear है, B क्यों भाई साहब, D, हाँ D लिखा है, D, okay, चलिए भाई साहब इसको करना है, the order of reactivity of the following compounds towards dilute aqueous KOH in SN1 reaction, एक मिनट, H, ये CH3 ये 2 होगा, ये 2 होगा, CH3 2 होगा, है ना, SN1 है भाई साहब, SN1, इसका ये सबसे ज्यादा फेवर करेगा SN1 है ना, तो ये पहला, तो ये पहला मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा, है ना, ये दोनों ऑप्शन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, ओके, अभी आते हैं हम भाई साहब, दिस इज 1 डिग्री ना, ये तो और क्या है भाई साहब आपका, कुछ ग्रेटर देन 2 2 2 2 में क्या हो रहा है, क्या CCH, तो ये है आपका 2 डिग्री ना, दिस इज 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये फेवर करेगा ना भाई साहब, तो 4 2 3 1 ये होगा, है ना, मैं बस आगे नहीं गया, मैं इन दोनों में से सिलेक्ट करना है अपने को, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है क्योंकि बेस्ट 4 है ना, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपका ये वाला ऑप्शन क्वालिफाई करेगा क्योंकि 1 मतलब 1 डिग्री का है, ये SN1 को फेवर नहीं करेगा, SN1 को दिस वन विल फेवर मोर, ठीक है, आगे का हाल देखना है तो देख लो भाई साहब, 3 3 कौन सा है, 3 ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका है तो ये 1 डिग्री, ठीक है, लेकिन इसके सामने ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, दिस विल क्रिएट अ स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस इससे स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं, इसका बल्कि ग्रुप्स विल फेवर SN1, ठीक है, स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग विल फेवर SN1, तो इसका स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग विल बी मोर देन दिस वन, सो इट विल फेवर, ठीक है, ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज, ये तो क्या हो गया, अरे वही डी है ना, ओके, चलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके, for an given alkyl group the reactivity order of the halides in SN1 reaction क्या हो जाएगा बोलो, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में क्या हो जाएगा बोलो, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा फॉर एल्काइल ग्रुप, SN1 मतलब लीविंग ग्रुप आपका अच्छा होना चाहिए, लीविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा, क्लोरीन और आयोडीन में, क्लोरीन और आयोडीन में कौन अच्छा होगा,
लीविंग ग्रुप है, SN1 का पहला रिएक्शन स्टेप है, द हैलिड आयन विल मूव आउट। हैलिड आयन मूव आउट कब करेगा? जब उसका बॉन्ड कार्बन के साथ वीकर हो। और वीकर बॉन्ड कब होगा? जब बॉन्ड का लेंथ ज्यादा हो। और बॉन्ड का लेंथ ज्यादा कब होगा? जब एटम का साइज ज्यादा हो। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, ठीक है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, इसलिए आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन, ठीक है। सो विच वन विल बी मोर रिएक्टिव? डी, ठीक है। Alkyl iodide will be better than alkyl bromide, will be better than alkyl chloride, will be greater than alkyl fluoride, SN1 reaction के लिए, ठीक है। SN1 reaction proceeds to the formation of carbocation intermediate. The electrons are transferred from these carbon halogen bond to the halogen. With increase in the size of the halogen atom, okay, bond length increases, bond strength decreases. Thus, reaction in SN1 increases. The order of size of halogen atom is iodine is more than bromine is more than chlorine is more than fluorine. So, the reactivity order of the halide in SN1 reaction is this. Okay, okay. चलिए भाई साहब एम्स में, अरे बाप रे 3 बार रिपीट हुआ है, क्या क्वेश्चन है भाई साहब? SN2 reaction of an optically active aryl halide with an aqueous solution of potassium hydroxide always gives an alcohol with opposite sign of rotation. हाँ हाँ, SN2 में रिएक्ट नहीं करेगा। अराइल हैलिड एंड विनाइलिक, विनाइल हैलिड एंड अराइल हैलिड विल नॉट, अराइल हैलिड भाई साहब आपका SN2 में रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तो दिस इज रॉन्ग, है कि नहीं भाई साहब? ये तो भाई साहब आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेट्स लुक एट द रीजन। SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स विद रिटेंशन। नहीं, कैसे? SN2 में इन्वर्जन होगा ना हमेशा, ठीक है। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है, SN2 में हमेशा इन्वर्जन होगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन, डी है ना, both assertion and reason are incorrect, ठीक है, okay. Assertion is false because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution under ordinary condition. This is due to resonance, because of which carbon chlorine bond acquires partial double bond character, hence it becomes shorter and stronger, thus cannot be replaced by nucleophiles. Also reason is false, SN2 reaction product with inversion of configuration, ठीक है, okay. The correct sequence of bond enthalpy of CX bond, ये तो इजी है, नीट में आ चुका है। करेक्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो एल्काइल आयोडाइड होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा, उसमें सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ, तो स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सी है, CH3 आई तो है नहीं, हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा CH3F, CH3 सेल, हाँ ये वाला होगा ना भाई साहब, है ना। This is the shortest of all atoms, hence the bond length will be the shortest, hence bond strength will be the highest, okay. So this will be the bond enthalpy. So you will require more energy to break this than this, than this, and than this, ठीक है। clear clear clear, okay okay okay, ठीक है। जेई मेंस का सवाल है 2020। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज, आपका भाई साहब पहले सेपरेट आउट हो गया, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, ठीक है, और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, RY बना, ठीक है। A student writes general characteristics based on the given mechanism as the reaction is favored by weak nucleophiles. हाँ, SN1 में वीक या मॉडरेट चल जाएगा, ठीक है, SN1 में वीक या मॉडरेट चल जाएगा, क्योंकि अगर वीक नहीं होगा तो भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट फॉर्म अदर प्रोडक्ट्स सॉल्वेशन में, ठीक है, तो वीक होना जरूरी है, ओके। R प्लस वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की, 3 डिग्री इज मोर, ठीक है भाई साहब, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री, तो यस ये भी करेक्ट है भाई साहब। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, होगा भाई साहब, प्योर रेसिमाइजेशन शायद ना हो, लेकिन रेसिमाइजेशन होगा, आपको रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट्स दोनों भी मिलेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर, नो, ठीक है, वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? टॉपिक को ऐसे ही समझना है,
टॉपिक के एकदम बोन मैरो तक जाना है और चीजों को निकाल, तभी आप ऐसे सवाल लगा पाएंगे, वरना आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सवाल आज आपको आसान इसलिए लग सकता है क्योंकि इसको टॉपिक को आपने खंगाला है, ठीक है। तो हर टॉपिक को इतने डीप में आपको जाना पड़ेगा, मदद मिले ना मिले आपको मदद ढूंढना है, ठीक है। सो ए बी एंड सी, सो व्हाट विल बी दिस विल बी ए बी एंड सी। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है? क्लियर है? आप तैयारी इतनी अच्छे से करो कि ये सवाल आपके लिए इजी पड़े, ठीक है। SN1 रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ, ये क्या था भाई साहब? सी है ना, ठीक है। सो SN1 reaction is dependent on the strength of a nucleophile. Generally, strong nucleophiles favor SN2, but in SN1, weak nucleophile. बोलिए भाई साहब। CH3BRA, इसको सॉल्व कीजिए भाई साहब। जिपमर मतलब आपका वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। एक पौंडीचेरी में है और एक शायद पूना में है। बोलिए भाई साहब, कैसे करेंगे इसको? हाँ, ए प्रोडक्ट SN1, चलो भाई साहब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, समझ में आता है, बट व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पे SN1 SN2 कुछ दिया नहीं है, आपका OCH3 लेकिन आ रहा है, ठीक है। ओके, बताइए कौन सा हो जाएगा? ओके, चलिए भाई साहब, ब्रोमीन को भगाते हैं, इसको तो जाना ही पड़ेगा, है ना। ब्रोमीन के भागने से ये क्या, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना। कौन सा कार्बोकैटायन है ये, बताइए? 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन के पास अगर ऑप्शन रहे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने का, तो बनेगा, बनेगा कि नहीं? 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब यहाँ पे ये है आपका CH3 होगा यार, ये तो CH कैसे होगा, ये CH3 होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी हाँ हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कार्बोकैटायन तो है, लेकिन क्या ये इधर घूम सकता है भाई साहब? इधर कैसे घूम जाएगा बोलो? हाउ विल दिस मूव हियर? तो आपने भाई साहब यहाँ से CH3, ठीक है, आपका एक मिनट यार, CH है ना यहाँ पे, C है, हाइड्रेट शिफ्ट कहाँ से होगा? हाँ, इसका CH, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये हाँ, ये हो गया भाई साहब आपका C, ये हो गया आपका C1 2 3, तो ये CH है ना, ठीक है। इसमें से ब्रोमीन गया तो इसके बच्चे आया कार्बोकैटायन। अभी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे भाई साहब क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे एक CH है, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है इधर, अगर ये वाला हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया CH2, ठीक है, जो सही है, ठीक है। अभी भाई साहब CH2 आपका कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस मत सोचने बैठता,
क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बेंजीन कंपाउंड नहीं है। डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, इट्स जस्ट अ साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड। ठीक है, तो रेजोनेंस के बारे में मत सोचो, लेकिन 1-2 डिग्री शिफ्ट के बारे में सोचो। ये वाला भाई साहब इधर आ गया, इसका H इधर आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे OCH3 आएगा, OCH3 आएगा, तो आपका ये वाला मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिथाइल और अ हाइड्राइड शिफ्ट, it will basically shift, and this shift will happen only if it happens to be possible। तो यहाँ पे आपका ये वाला मेन प्रोडक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट में आपका भाई साहब हो गया CH3 OCH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो देखो पहले कार्बोकैटायन कहाँ बना था, यहाँ पे, विच इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका H इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो स्टेबलाइज हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे ये आ गया, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो OCH3 वहां पे आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट। ओके, which of the following statements is true in case of alkyl halides? They are polar in nature, they can form hydrogen bonds, they are highly soluble in water, they undergo addition reactions। polar in nature होंगे क्या? कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली पॉसिबल। दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं, सब में नहीं होगा ये। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, नॉट पॉसिबल, सब में नहीं होगा। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, नहीं, सब्स्टिट्यूशन ना, SN2 पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अल्काइल हैलिड्स आर पोलर इन नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम्स। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, एम्स में 2 बार आ चुका है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा? ये वाला गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, है कि नहीं? ये वाला गया तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ओके, ये वाला गया तो ये हो जाएगा आपका, नहीं 3 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री है ये, OCH3 है। एक मिनट, ठीक है, ओके, और ये वाला गया तो 1 डिग्री। ठीक है, ओके, ये 2 डिग्री, क्या 2 डिग्री रहेगा, कोई और कुछ हो सकता है इसका? तो ये वैसा फाइनल 2 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें कुछ हो सकता है क्या? बोलिए भाई साहब, अगर ये वाला H इधर आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिनाइल मतलब आपका बेंजाइलिक हो गया ना ये, इसके साथ ये CH2 ऐसा है। ठीक है, अगर ये वाला H इधर शिफ्ट हो गया, इधर इधर, ठीक है, तो कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा। अगर कार्बोकैटायन इधर आ गया तो आपका कार्बोकैटायन मतलब ये वाला ग्रुप है, देखो कार्बोकैटायन, ये आगे वाला ग्रुप है ना, ये फिनाइल है, तो कार्बोकैटायन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। ये कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फिनाइल ग्रुप, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजाइलिक ग्रुप,
विल इट गेट अ रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, इसको भाई साहब रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आ गया ना, ठीक है, इट विल गैदर अ रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ओके, चलिए भाई साहब, ओके, अभी इसका देखो कुछ हो सकता है, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका सब्सटीट्यूटेड, ये हम बोलेंगे इसको सब्सटीट्यूटेड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सब्सटीट्यूटेड क्यों, क्योंकि OCH3 है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूटेड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज प्योर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज सब्सटीट्यूटेड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आपका Cl, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, SN1 में 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री मतलब आपका इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, नहीं यार, हाँ, नहीं ये तो नहीं होगा, है ना, 2 डिग्री, दिस इज मोर देन 1, मोर देन 3, मोर देन, हाँ ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहा है ना इसको, ठीक है, सो दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा भाई साहब 1, 1 मतलब आपका 2 डिग्री, दिस विल बी देन आपका आएगा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वाला जो होगा वो कम क्यों होगा बता सकते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों में होगा, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट आयन नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भाई साहब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा क्या, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा रिपल्शन मिलेगा, थोड़ा सा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी अ लिटिल लेस रिएक्टिव देन 2 डिग्री, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये 3 हो गया ना, 3 ज्यादा होगा ना, नहीं सॉरी 2, हाँ 2 मोस्ट, फिर आपका 1, फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड वाला, फिर ये तो आपका पूरा 1, ठीक है, यही होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो पहले वाले में ये गया तो ये सिंपल 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसका कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिनाइल का देखो क्या हो जाएगा भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ये गया तो इसके मध्य आएगा, लेकिन इस कार्बोकैटायन को हम यहाँ पे ला सकते हैं, 1-2 रीअरेंजमेंट हो गया ये, 1-2 कौन सा रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस है भाई साहब, आपके रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड हेंस रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ओके, अभी इसमें आते हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है, यहाँ से गया, इसका कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री प्योर कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है, दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस, ठीक है, और ये तो प्लेन भाई साहब 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसका कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव दिस वन, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है, क्लियर, चलिए भाई साहब SN2, कौन सा प्रोडक्ट होगा, बी, कैसे बी बोल रहे हो, इन्वर्जन, वेरी गुड, ठीक है, ये आपका भाई साहब इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, देखो C6H5 नीचे है, CH3 ऊपर है, C6H5 ऊपर आ गया, CH3 नीचे, अगर हमने इसको ऐसे घुमाया, आप बोलोगे यार Pr इधर आना चाहिए, H इधर, ऐसे मत सोचो, ठीक है, आपको ऐसे भी सोचना है, आपने अगर उल्टा कर दिया, इसको ही घुमा दिया ऐसे, तो H उधर ही रह जाएगा, Br इधर रह जाएगा, Br की जगह पे आपका OH आ जाएगा, सिंपल, दिस इज एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वर्जन है, पुअर इन्वर्जन, ठीक है, सो B विल बी द प्रोडक्ट, so in SN2 reaction the alcohol form have opposite configuration to that of the alkyl halide, this change in configuration is called Walden's inversion, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, Walden's inversion, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आपका ट्रांजिशन स्टेट, ओके ओके ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलिड्स, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, यहां से Br गया तो ये हो गया आपका क्या, 1-2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ओके, यहां से Br गया तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, SN2 है ना, हाँ SN2, अच्छा टूवर्ड्स SN2, ओके ओके, ये देखा ही नहीं हमने भाई साहब, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम भाई साहब, ठीक है,
ओके, रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, इधर गया तो ये 2 डिग्री ना, इधर गया तो ये 1 डिग्री, ठीक है, इधर से गया तो बाप रे ये तो 3 डिग्री हो गया। हाँ ये CH3 2 और ये टर्शियरी हो गया ना ये, तो इधर और एक इधर, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। इन दोनों में अभी आपको देखना है ज्यादा स्टीयरिक क्राउडिंग आपको कहाँ मिल रही है, इस पे कि इस पे, सेकंड वाले में आपको मिल रही है, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी को फेवर करेगा, है ना। तो दिस विल बी 4 is more than 2, 4 is more than 2, और क्या है भाई साहब, एंड 4 is more than 2, और ये दिस इज मोर देन 1 एंड दिस इज मोर देन 4 is more than 2, हाँ, एंड 2 is more than 1 एंड 1 is more than 3, ठीक है। कौन सा है भाई साहब आपका, 4 is more than 2, 4 is more than 2, 2 is more than 3, अच्छा 4 is more than 2, 2 is more than 1, 1 is more than, हाँ सी, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस। अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हमने तो भाई साहब डिस्कस किया नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन दिया हुआ है, हमने सिर्फ एक ही ले लिया, यस यस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई साहब, 1 डिग्री विल बी फेवर्ड ना, SN2 है। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, हमने इसको ज्यादा अच्छा माना था ना स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग की वजह से, है ना, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरीन इज या ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन, तो ये इसका चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 is better than 4, 2 is better than 4, तो आपका भाई साहब 2 is better than 4, ठीक है, एंड दिस इज बेटर देन, अभी आपका भाई साहब किसका किसका कंपैरिजन है, 2 और 4 का हो गया है ना, फिर 1 और 3, दोनों में, एक में क्लोरीन है एक में ब्रोमीन है, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री है, तो आपका 1 भाई साहब 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, ठीक है, तो 1 और ये 3, समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ हमने यहाँ पे ब्लो, यहाँ पे दो है ब्रोमीन और क्लोरीन, लिविंग ग्रुप पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों भी आपके क्या थे, 1 डिग्री कार्बोकटायन है, सॉरी कार्बोकटायन नहीं, 1 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है, तो आपका एक से क्लोरीन जा रहा है और एक से ब्रोमीन जा रहा है, ब्रोमीन, bromine is a better living group. Why? Because it has got a greater size and hence the bond length will be more and hence the bond strength will be less. Okay. Yes, this would qualify. ठीक है भाई साहब, which one of the following is more reactive towards SN2? 3 डिग्री, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, 2 डिग्री, ये हो गया भाई साहब आपका 1 डिग्री, और ये तो प्राइमरी, तो ये आपका बेस्ट है ना, प्राइमरी। CH3X is more reactive towards SN2 because less hindered species are more reactive for SN2, ठीक है, SN1 में नहीं। Okay, the reactivity of alkyl bromides towards iodide ion in dry acetone decrease in the order. Dry acetone मतलब आपका क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक मतलब आपका SN2, क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड्स टुवर्ड्स आयोडाइड, तो यहाँ पे आयोडाइड रिप्लेस कर रहा है, मतलब आयोडाइड आयन आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ट्राई एसीटोन, तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अगर SN2 हो रहा है तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, ये हो गया भाई साहब आपका 3 डिग्री, और ये बेस्ट बेस्ट तो ये हो जाएगा भाई साहब, तो 4 is better than 1, is better than 2, is better than 3, ये होगा ना भाई साहब, है ना, ठीक है, SN2 रिएक्शन है, तो जितनी ज्यादा स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग होगी उतना अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा। ये है क्या ऑप्शन भाई साहब, 4 is 1 and 2 and 3, तो आपका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ओके ओके ओके। The reactivity of alkyl bromides towards iodide ion in dry acetone reaction follow SN2 mechanism
in SN2 mechanism less hindered or more reactive towards nucleophile. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. From the following, which pairs give the faster SN2 reaction? फास्टर SN2. SN2 मतलब यहाँ पे देखो ये जाएगा तो ये क्या है भाई साहब आपका 1 डिग्री है ना, ये जाएगा तो इधर एक मिथाइल, ये हो गया आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. इस पे आते हैं भाई साहब, ये गया 1 डिग्री, ठीक है, और ये भी 1 डिग्री, ठीक है भाई साहब. चलिए ये गया तो ये 2 डिग्री, ठीक है, ये गया 2 डिग्री. प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा इधर, यहाँ पे मतलब ये 2 डिग्री भले ही है लेकिन इसके वजह से बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. यहाँ पे आते हैं भाई सर, ये गया, सॉरी ये गया तो ये बना आपका 1 डिग्री, लेकिन ये आपका स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो बेस्ट आपका बी होगा, है ना, बी विल बी द बेस्ट. बी, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ऑफ हैलिड्स फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, अरे ये भी वही था क्या, आयोडीन क्लोरीन, अरे यार मैं देख ही नहीं रहा हूँ, आयोडीन एंड क्लोरीन 1 डिग्री है, वहां पे क्या है क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है भाई साहब. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो इसके लिए तो चलिए give faster SN2 reaction. Okay, which of the following is more readily hydrolyzed by SN1 mechanism? हाइड्रोलाइज मतलब क्या होगा आपका, जिसका कार्बोकटायन जितनी जल्दी फॉर्म हो सके, ब्रोमीन उतनी जल्दी छोड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है, मतलब कार्बोकटायन फॉर्मेशन इजी किसका होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. ये वाला अगर गया तो आपका यहाँ पे C6H5 भी है, 2 फिनाइल ग्रुप और एक CH3 ग्रुप, तो टर्शरी कार्बन एटम हो गया भाई साहब, 3 डिग्री हो गया ये SN1 में. ये गया तो एक ही फिनाइल ग्रुप है ना, ये 2 डिग्री हो गया. और इसका अगर हम देखेंगे, एक फिनाइल एक मिथाइल, यहाँ पे भाई साहब 2 फिनाइल, 2 फिनाइल और एक मिथाइल, यहाँ पे 2 फिनाइल और एक हाइड्रोजन, तो ये सबसे ज्यादा होगा, है ना SN1. इसका स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग सबसे ज्यादा है, SN1 मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा ये फेवर करेगा. तो आपका भाई साहब हो गया ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेडली, ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक फिनाइल और एक मिथाइल, एक फिनाइल और एक 2 हाइड्रोजन, ठीक है. तो सबसे ज्यादा स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग जिसका होगा SN1 का, उसका भी सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा, ठीक है. ए फॉर SN1 द रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली, तो यहाँ पे देखो अगर कार्बोकटायन बनेगा, ये ब्रोमीन गया, ये कार्बोकटायन बना, 2 फिनाइल ग्रुप से और एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ब्रोमीन गया, ये कार्बोकटायन बना, यहाँ पे ब्रोमीन गया, ये कार्बोकटायन बना, और यहाँ पे ब्रोमीन गया, तो ये वाले में और ये वाले में देखो, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक H है, तो स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये SN1 को ज्यादा फेवर करेगा, ठीक है, क्लियर है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, A is more than D is more than C is more than B. For SN1 reaction, the order of reactivity of haloalkanes, SN1 के लिए टर्शरी हैलिड, सेकेंडरी हैलिड, प्राइमरी हैलिड, क्या हो जाएगा भाई साहब, SN1 के लिए टर्शरी हैलिड इज बेस्ट ना, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. फिर हम कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, बोलिए भाई साहब, सारे ब्रोमाइड है, चलो सारे ही ब्रोमाइड है ना, हाँ भाई बढ़िया. तो ये हो गया आपका भाई साहब SN1 ना, SN1, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, ये गया तो ये हो गया आपका 2 डिग्री, और ये गया तो ये हो गया आपका भाई साहब 2 डिग्री, लेकिन ये अलाइलिक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A होगा, नहीं, B इज ग्रेटर देन,
हाँ सही बोला, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए, क्यों? देखो ये 2 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 2 डिग्री है तो इससे तो ज्यादा होंगे, है ना? ये तो लास्ट होगा, ये तो तय। SN1 है। अभी इन दोनों में हमको देखना है, इन दोनों में देखो, जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे एक 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा रिपल्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो रिपल्शन नहीं मिलेगा उसको, न्यूक्लियोफाइल कैन मोर इजिली अटैक दिस साइड। ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, क्लियर है? ओके। So after removal of bromine, the carbocation is formed whose stability decides the reactivity towards SN1। आपका यहाँ पे देखो, अगर इधर हमारा, तो इधर ये मूव करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, so stability is B is greater than C is greater than A। Okay, the organic chloro compound which shows complete stereochemical inversion during a SN2 reaction। SN2 reaction, ठीक है, आपका देखो CHCl है, ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ध्यान से देखो, है ना? तो इथाइल ग्रुप्स इधर, और नहीं टर्शियरी नहीं हुआ है, सेकेंडरी, 2 डिग्री है। तो SN1 को, अच्छा ये आपका तो भाई साहब बिल्कुल ही फेवर नहीं करेगा, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री है SN1, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन किसमें होता है? SN2 में ही होता है, तो ये SN2 का उतना फेवर नहीं होगा। ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है, 2 डिग्री है, ये वाला बेस्ट है SN2 के लिए, ये स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन दिखा है। ठीक है, SN2 के लिए बेस्ट कौन सा है? CH3Cl। ठीक है, SN2 reaction takes place with inversion of configuration, whereas SN2 reaction mainly leads to racemic mixture। Which of the following is the correct order of decreasing SN2 reactivity? ये आपका हो गया RCH2, है ना? तो ये हो गया आपका प्राइमरी, 1 डिग्री हो गया ना, ये हो गया आपका 3 डिग्री, और ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये तो नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 एंड, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, और ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये सही लग रहा है। ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, और ये हो गया आपका 1 डिग्री, गलत है। इसका SN1 का है ना, SN2 का है, SN2 का है। ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये भी गलत है भाई साहब, ये वाला सही हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, इन SN2 मैकेनिज्म the transition state is pentavalent for bulky alkyl group, it will have sterical hindrance and smaller alkyl group will favor SN2 mechanisms, so the decreasing order of reactivity of alkyl halides is this। ठीक है, SN1 SN2 भाई साहब क्लियर है, स्कूल में गया है भाई साहब? ओके गुड। और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ है ना उधर?